देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं जो कि बिहार के एक जाने माने शिक्षक हैं और मेरे नज़र में एक तरह से कहा जाए तो एक धरोहर हैं। तो सर स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं चर्चा करने आया हूँ कि जो बीपीएससी टियर 1 टियर 2 में डोमिसाइल नीति एक तरह से देखा जाए तो अचानक से हटा दिया गया और साथ साथ बहुत सारी समस्या उसको चर्चा करने के लिए आया हूँ। सर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी बिहार के अंदर लगातार एग्जामिनेशन जैसे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद देखा जाए तो सबसे पहले निगेटिव मार्किंग को हटाया गया, पेयरिंग को मौका दिया गया, डोमिसाइल नीति को हटाया गया, नॉर्मलाइजेशन को हटाया गया, अचानक से चार चेंजिंग किया गया, उसके बाद लोगों को जॉब दिया गया। सर इसके ऊपर क्या आपका अभिप्राय? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि अतुल प्रसाद निश्चित रूप से एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने परीक्षा लेने के क्रम में जिस तरह का प्रयोगशाला बना दिया है शिक्षक बहाली को, वो प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए था। नेगेटिव मार्क दे के हटा देना या उस तरह आपको डोमिसाइल नीति से संबंधित बात हो, फिर यहाँ तक कि आपको सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय वो रहा कि आपने भाषा को भी हटा दिया, भाषा को निगेटिव कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में इसमें पेच ही पेच है और निश्चित रूप से अतुल प्रसाद जैसे व्यक्तित्व के द्वारा इस तरह की गलती किया जाना मुझे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगा, जो कि गलत है। सर इसके पहले भी देखे होंगे कि सर प्रोफेसर बहाली हुई थी तो इसमें एग्जामिनेशन को भी रद्द किया गया था। क्या ये बहाली जो ऑलरेडी हो चुकी है टियर 1 टियर 2, टियर 1 में देखा जाए एक तरह से तो 4-5 लूप होल हो गया और टियर 2 में देखा जाए सर तो अचानक से भाषाहारता को खत्म कर दिया गया। क्या सर ये बहाली अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाती है तो क्या बहाली पूर्ण रूप से हो पाएगी? हम देखिए, अगर आपने किसी भी परीक्षा का नियम होता है कि आपने जो नोटिफिकेशन निकाल दिया उसी नोटिफिकेशन को फॉलो करना है टिल रिजल्ट टिल ज्वाइनिंग, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद प्रतिदिन कोई ना कोई रिसर्च करना, या ऐसी परिस्थिति में अगर कोई मजबूती से कोर्ट में जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर कोर्ट संज्ञान लेगी, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है। एक दिन में नियम बदलना यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, गलत हुआ है और कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है। जैसे टियर 1 में देखा जाए सर तो लगातार मतलब 20 दिन तक लगभग फॉर्म भरा जा चुका था और बच्चा जो कंपटीशन केवल 3 चांस मिल रहा है, टीआरई में केवल 3 चांस मिल रहा है और देखा जाए तो केवल फॉर्म भरा जा चुका था। 20 दिन तक जो बच्चा कंपटीशन का लेवल देकर फॉर्म भरा, अचानक से डोमिसाइल को हटा दिया गया। एक मीटिंग हुआ था राहुल गांधी के साथ, बिहार में शायद आए थे, INDI गठबंधन का मीटिंग था, उस मीटिंग के बाद इस डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। सर क्या उन छात्रों के लिए तनाशाही व्यवहार थी कि नहीं थी? नहीं, डोमिसाइल नीति हटाना तो बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो या किससे मीटिंग हो उसको हम नहीं जानना है, लेकिन डोमिसाइल नीति हटाना बिहार के छात्रों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, इसको नहीं हटाना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा कि ये इन्होंने टीआरई में 3 अटेम्प्ट रखा है। कैसे भैया, नेट में रहता है एक बार नेट पास कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आप परीक्षा दीजिए, उसके बाद होता है कि कोई भी आप नेट हो, बेट हो, JRF हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। बीपीएससी में कोई अटेम्प्ट का लिमिटेशन है, यूपीएससी में आपको अटेम्प्ट एक लंबा अटेम्प्ट दिया है। तो ये 3 अटेम्प्ट करने के बाद लड़के क्या भीख मांगेंगे? ये 3 अटेम्प्ट वाला को भी सुधारें, क्योंकि ये भी गलत है। और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में जाना लड़कों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेगा, क्योंकि इसमें लूप होल है। सर प्राथमिक में जैसे देखा जाए 1 to 5 में देखा जाए तो मातृभाषा में जैसे आरा में बच्चा रहेगा तो भोजपुरी में सीखेगा, नालंदा में रहेगा तो अलग भाषा में सीखेगा, मगही में मिथिलांचल में रहेगा तो अलग सीखेगा। तो उन लोग को सर एक भाषा अर्थ के साथ देखा जाए तो उन बच्चों को शैक्षणिक जो नॉलेज मिल रही है, यूपी वाले लगभग 60% आए हैं। ये जेन्युइन कंडीशन है, क्योंकि हम लोग डाटा जहाँ तक देख रहे हैं 10% नियमावली के नाम पर कि हम आरक्षण देंगे, यहाँ पर 60% बच्चों को आरक्षण दिया जा रहा है। पहले भी इसके लिए देखा जाए सर तो बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी समस्या बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को लेकर लगाया और सारे बच्चों के साथ धोखा किया। उन सर सरकार को क्या सूचना देना चाहिएगा? सर सरकार को डोमिसाइल नीति पर क्या बोलना चाहिएगा, क्योंकि बिहार के बच्चे के साथ गद्दारी हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अतुल प्रसाद सर या के पाठक सर रिटायर होकर चले जाएंगे, ये लोग यूपी के हैं, और लेकिन आप लोग बिहार की तकदीर और तस्वीर संवारने के लिए उतरे हैं, तो वैसी परिस्थिति में डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। और अब आप लोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए अतुल प्रसाद पर, के पाठक सर पर और अन्य आयोग के अध्यक्ष पर स्वतः संज्ञान लीजिए और डोमिसाइल नीति जितना जल्दी हो सके लागू कीजिए, यह जरूरी है। तो सर लूपहोल में क्या बहाली फंसेगी तो दोनों एग्जाम रद्द हो सकता है कि नहीं? देखिए, ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लूपहोल है। क्या इसका अतुल प्रसाद जवाब देते हैं, क्या के पाठक सर जवाब देते हैं उसमें, लेकिन लूपहोल है। और लूपहोल में चूंकि मैं भी एक वकील हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये बताऊंगा कि लूपहोल है और इसमें लड़के अगर कोर्ट में जाएं तो परेशानी में फंस सकता है आयोग।
यहाँ तक की बात एक है सर कि 1 to 5 में जो छात्र हैं, जो यूपी वाले कैंडिडेट को मौका मिल रहा है और बच्चे सबको एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उन छात्रों के लिए, उन 1 to 5 के कोर्स के लिए सरकार को क्या आप सूचना देना चाहिएगा? सरकार को कुछ सूचना दे। 1 to 5 तक कहीं भी साला जितना भी भारत के अंदर राज है, 1 to 5 में तो डोमिसाइल नीति लागू है। एक तो डोमिसाइल नीति आपने लागू नहीं किया। दूसरी बात कि मैं बच्चों से यही कहूँगा, सरकार से यही कहूँगा कि 1 to 5 आप पढ़ाने जा रहे हैं तो 1 to 5 में जो भी शिक्षक पढ़ाता है वो बच्चों के मनोविज्ञान को समझ के बच्चों के भाषा में सिखाता है। तो वैसी परिस्थिति में जिस तरह का प्रावधान निकाला है माननीय अतुल प्रसाद सर ने कि भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर देना, 1 to 5 में क्वेश्चन आप देते हैं जैसे लगता है कि ब्रह्मा जी की नियुक्ति निकली हो, उतना टफ देते हैं। तो वो सब कुछ कीजिए, आपके बस की चीज़ है। SCRT NCRT से अलग आप नहीं जाइएगा, लेकिन कम से कम ऐसा कीजिए ताकि बिहार के गरीब बेचारे बच्चों को नौकरी मिल सके। और उसके लिए एकमात्र उपाय है डोमिसाइल नीति लागू हो। डोमिसाइल झारखंड में लागू है, यूपी में लागू है, हरियाणा में लागू है, राजस्थान में लागू है, हर जगह लागू है। तो फिर बिहार क्यों नहीं भैया? बिहार क्यों नहीं? बिहार में भी लागू होना चाहिए। बिहार में राजनीति हो रहा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री बने तो अच्छी बात है, कोई भी बिहारी प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री बन के किसी की प्रधानमंत्री बनने की चाह के कारण डोमिसाइल नीति वाली बात तो हमको नहीं लगती, क्योंकि एक मुद्दा ऐसा ही है कि डोमिसाइल नीति अगर लागू कर दिया तो सारे लोग वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। INDI गठबंधन के होने के बाद ही सर ये डोमिसाइल नीति को हटाएगा। 20 दिन तक फॉर्म बच्चे भर चुके थे और 1 सप्ताह बाकी था तो ये डोमिसाइल नीति को हटाया गया था TRE-1 में। देखिए, इसका मैं विरोध करता हूँ, डोमिसाइल नीति हटाने का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री कोई बने कोई नहीं बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। देश का कल्याण होना चाहिए और सबसे पहले बिहार के बच्चों का भी कल्याण होना चाहिए, क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत बेरोजगारी की। और यूट्यूब पे देखा जाए तो बहुत सारे कोर्स सर यहाँ तक कि बच्चे लोग के लिए प्रोवाइड हो चुका। अभी तो एक तरह से दुकान खुल गया, TRE-1 TRE-2 को देखे, TRE-3 को भी देख रहे, लगातार दुकान खुला हुआ है। और दुकान खुलने के बाद बहुत सारे कोर्स, ये पढ़िए वो पढ़िए, बच्चे बहुत भ्रमित हो रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या सूचना दीजिए? उन बच्चों को मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि बाबू रे, यूट्यूब पर पत्नी से मिलना अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। तो जाहिर सी बात, जब जिंदगी की लड़ाई है तो जिंदगी की लड़ाई है तो SCRT और NCRT को बेस्ट बनाइए। यूट्यूबर टीचर जो है खुद नहीं जानता है, PPT हटा दिया है तो बाप बाप चिल्लाने लगेगा सब, और देखिए कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड पेज में क्या हुआ। इसलिए SCRT NCRT को आधार बनाइए और करंट अफेयर्स के लिए SPD को आधार बनाइए। निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। यूट्यूबरों से बचिए, नहीं तो बाद में यूट्यूबर बना देगा सब आपको। क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं, कोर्स बेचना स्टार्ट हो गया तमाम जगह पर। जबकि यहाँ पर डोमिसाइल की बात हुई थी तो उसमें किसी टीचर्स ने भी, आपके अलावा सर किसी टीचर्स ने, एक SK झा सर भी साथ दिए थे, उसके अलावा कोई सी ने साथ दे रहा, सबको इनकार कर दिया। हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है, हर कोई जिसको देखो कोर्स बेच रहा है। सर उन शिक्षकों को क्या कहिएगा बच्चे के लिए जो इतना? मैं हाथ जोड़ के तमाम पटना के शिक्षकों से, छोटे बड़े सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि भैया, रोजी रोटी जो भी है, कोर्स है जो भी है वो ठीक है, लेकिन बच्चों का साथ देना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे ही नहीं रहेंगे जब ठीक से, तो फिर कोर्स बेच के हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग तमाम लोग आगे आइए। और आप लोग जिस दिन पटना के सारे शिक्षक एकजुट हो गए उस दिन मैं कहता हूं कि हर चीज़ वही होगा जो बच्चे चाहेंगे, सरकार हर चीज़ वही कहेगी जो बच्चों के हिसाब से रहेगा। लेकिन कम से कम आप लोग कदम बढ़ा के तो देखिए, क्योंकि बच्चे जब दान देने के लिए तैयार रहते हैं तो आपका साथ तो अपेक्षित है। लास्ट में सर माननीय मुख्यमंत्री जी से और तेजस्वी जी से को क्या सूचना देना चाहिएगा छात्रों के लिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से यही कहेंगे कि सर, BPSC में अतुल प्रसाद सर ने परीक्षा लेने में सुधार किया है, भले अलग अलग उनकी परिपाटी किस तरह रही हो, उसी तरह BPSSC, BSSC, सिपाही भर्ती बोर्ड, इस सब में सुधार लाइए। सर जितने इसमें लोग बैठा हुआ है सब एकदम हुड़ाड़, कहिए कि हुड़ाड़ टाइप का लोग है, जो कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की जिंदगी से मतलब नहीं है। वो लोग परीक्षा ले रहा, मैं ही राज्य हूँ कि अवधारणा पर चल रहा है, तो उसमें सुधार लाइए। और कम से कम जो नौकरी जिसकी बची हुई है उसको अध्यक्ष बनाइए, जैसे आपने सिपाही भर्ती बोर्ड में सुबह होतकर को बनाया, उसी तरह BPSSC में और BSSC में भी उसी को आप अध्यक्ष बनाइए जो कि नौकरी में है, और उसको सुधार कर दीजिए। जिस दिन सिपाही भर्ती बोर्ड, BPSSC, BPSC और BSSC सुधर गया ना, उस दिन बिहार की तकदीर और तस्वीर बच्चे सुधार देंगे। और परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य का निर्माण इसी बिहार की जमीन पर बिहार के एक चंद्रदूत मोर्चे के द्वारा हुआ है। तो अगर शिक्षा में सुधार कर दीजिएगा तो विश्व गुरु बनाने में बिहारी पीछे ना हटाता, ना हटा है, ना हटेगा। केवल एक बार सरकार साथ दे दे, बच्चों के साथ साथ दे दे, कल्याण भी होगा और बिहार का नाम भी होगा और बिहार से हम लोग विश्व गुरु भी बना देंगे, ये मेरा वादा है। एक क्वेश्चन सर लास्ट में है कि बाहरी कैंडिडेट को जो डोमिसाइल पर देखा जाए तो केवल आरक्षण जनरल में ही नहीं मिला है,
बल्कि और सारे कैटेगरी में, जैसे लड़कियों को लड़की के जगह पर आरक्षण मिल गया, 35% उनको भी आरक्षण मिला है। सर उनके लिए क्या कहिएगा? सर देखिए, क्योंकि दिक्कत क्या है, क्योंकि आरक्षण जो है केवल जनरल कैंडिडेट में मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे पीएच कैंडिडेट भी हैं जो कि पीएच में आ चुके हैं बिहार में, और अब बिहारी बच्चे पीएच की नौकरी नहीं लगी है। उसके लिए सर कुछ संदर्भ है? उसके लिए 100% ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? यानी कैसे होता है? यानी बिहार यूपी को एक में मिला हुआ था ये सब, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि बिहार के लड़कों के साथ ही गड़बड़ हो जाए। तो ये बिल्कुल गलत है, और इस मुद्दा को कोर्ट में रखने पर निश्चित रूप से कोर्ट इस पर कठिन आदेश दे सकता है। ये दे सकता है कोर्ट का, बिल्कुल गलत है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को जागने की जरूरत है बिहार के बच्चों के लिए। चलिए, तमाम खबर के साथ मेरे साथ गुरु रहमान सर को देखें आप, और लगातार पटना से बने रहिए, और जो भी एक डिस्कर्स निकलता है तमाम